इस मूर्ति को गर्मी लगने से उसका असर मूर्ति वाले फौजी के सिर पर हो रहा था। फौजी को भी समझ नहीं आ रहा था कि बर्फ के बीच रहने पर भी इतनी गर्मी कैसे लग रही है, इसीलिए वह अपना कपड़ा उतार दिया। शाम होते ही फौजी के गांव में ठंड शुरू हो जाता था, जिस कारण रेगिस्तान जैसे जगह पर फौजी को ठंड लगने लगता है। इस दौरान पता चला कि फौजी को छुट्टी मिल गई है, इसलिए वह गाँव चला आया। गाँव आने की खुशी में गाँव वाले फौजी को माला पहनाकर अच्छे से स्वागत करने लगे। सुबह होने के बाद जैसे ही चिड़िया की पोटी मूर्ति के कंधे पर लगता है, वैसे ही फौजी के शरीर में भी लग जाता है। लेकिन एक इत्तेफाक समझकर फौजी ध्यान नहीं देता। कुछ समय बाद घर में बैठकर अपनी मूर्ति को देख रहा था, उसी समय बारिश शुरू हो जाता है। तभी अपने आप फौजी का शर्ट भी गीला होने लगा, जिस वजह से ऊपर देखता तो ऊपर से भी कोई पानी नहीं टपक रहा था। तब जाकर उसने ध्यान दिया कि बारिश के कारण मूर्ति भीग रही है और उसका असर मेरे पे हो रहा है। अगले दिन ये बात जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड ये कहकर दूसरों को बताने से मना कर देती कि दूसरे लोग तुम्हें इस बात पे पागल समझेंगे, और इसकी गर्लफ्रेंड भी इस बात पर यकीन नहीं करती है। इस फौजी को अब ये पता चल गया कि मूर्ति के साथ जो कुछ भी होगा वो अब मेरे साथ भी होगा। ये सोचकर फौजी अपने मूर्ति को पहरा देने लगता है, क्योंकि फौजी की जान अब मूर्ति में बस चुका था। कुछ समय बाद गांव में एक आदमी बोरिंग खुदाई के लिए पानी चेक करने आता है। इस दौरान आदमी ने फौजी को बताया कि इस मूर्ति के नीचे केवल पानी है और इसके अलावा पानी कहीं नहीं है, जिस कारण मूर्ति को तोड़कर हटाना पड़ेगा। आदमी की बात सुनकर फौजी डर जाता, इसलिए आदमी को रिश्वत देकर इस बात को गुप्त रखने बोल देता है। उसी समय अपने चाचा को भी झूठ बोल देता कि इस गाँव में पानी कहीं नहीं है कि जहाँ बोरिंग खुदाई हो सके। फौजी अब दिन रात ये सोचने लगा कि किसी भी तरह मूर्ति की रक्षा करना ही पड़ेगा, इसलिए मूर्ति के सामने अब कोई भी आता तो फौजी उसे भगा देता था, जिस वजह से गांव वाले अब फौजी को पागल समझने लगे थे। फिर एक दिन झटाते हुए गांव के पुजारी ने बताया कि इस फौजी के मूर्ति को यहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं तो महादेव क्रोधित होकर पूरे गांव को सर्वनाश कर देंगे। इसलिए सभी लोग आपस में फैसला करके फौजी के पास चले जाते और झूठ बोलकर फौजी को मूर्ति से दूर ले जाते, ताकि उतने समय तक गाँव वाले मूर्ति को तोड़कर हटा सके। लेकिन कुछ ही समय में फौजी समझ जाता और बाइक लेकर मूर्ति के पास वापस जाने लगता है। उसी समय मूर्ति को तोड़ रहे पुजारी को जाकर मारने लगता है। इस दौरान कुछ ज्यादा ही झमेला हो जाता है, इसलिए अब फौजी अपने मूर्ति को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, और गांव वालों से लड़ाई के कारण कोई भी फौजी से बात करना नहीं चाहता था। धीरे धीरे फौजी की हालत खराब होता जा रहा था, क्योंकि जो लोग कल को भगवान की तरह पूजा करते थे, वही लोग आज फौजी को पागल समझकर दूर भागने लगे थे। उसी समय फौजी अपने मूर्ति के पास आकर मूर्ति को कोसते हुए रोने लगता है और एक पत्थर उठाकर ये कहने लगा कि आज या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा। ये कहते हुए मूर्ति को पत्थर से मार देता और कुछ समय बाद एक अजीब सा स्थान पर पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर सीकड़ से बंधे हुए पैर पर जाता है, लेकिन चाहकर भी वो उसे खोल नहीं पा रहा था।